पश्चिम बंगाल बोर्ड WBBSE कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 8 पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य के अंतर्गत दिए गए सभी महत्वपूर्ण उप विषयों पर आधारित 1-1 अंक वाले 30 महत्वपूर्ण लघु प्रश्न और उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। 1. पर्यावरण संकट एवं शारीरिक स्वास्थ्य। प्रश्न 1. पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड CO_2 की मात्रा अत्यधिक बढ़ने से कौन सा वैश्विक संकट उत्पन्न होता है? उत्तर ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ऊष्मन। प्रश्न 2. सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों UV रेज को पृथ्वी तक आने से रोकने वाली वायुमंडलीय परत का नाम क्या है? उत्तर ओजोन परत। प्रश्न 3. अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? उत्तर उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और बहरापन। प्रश्न 4. वायु में उपस्थित किन सूक्ष्म कणों के कारण सांस की बीमारी या फेफड़ों का संक्रमण होता है? उत्तर SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। प्रश्न 5. पीने के पानी में किस भारी धातु की अधिकता से ब्लैकफुट नामक बीमारी होती है? उत्तर आर्सेनिक। प्रश्न 6. जापान में औद्योगिक कचरे से पानी में फैले किस तत्व के कारण मीनामाता रोग हुआ था? उत्तर पारा, मर्क्यूरी। 2. मनुष्य का विभिन्न व्यवसाय, समस्या एवं रोग। प्रश्न 7. कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिकों के फेफड़ों में कोयले की धूल जमा होने से कौन सा रोग होता है? उत्तर एंथ्राकोसिस या ब्लैक लंग डिजीज। प्रश्न 8. सीसा, लीड, कारखानों या बैटरी निर्माण में काम करने वाले मजदूरों को कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है? उत्तर प्लम्बिज्म या सीसा विषाक्तता। प्रश्न 9. एस्बेस्टस के कारखानों में काम करने वाले लोगों को फेफड़ों का कौन सा गंभीर रोग हो सकता है? उत्तर एस्बेस्टोसिस। प्रश्न 10. कपड़ा या कपास उद्योगों, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले श्रमिकों के फेफड़ों से संबंधित बीमारी को क्या कहते हैं? उत्तर बिसिनोसिस। 3. स्वास्थ्य प्रकृति, दैहिक मानसिक संक्रामक रोग और उसका प्रतिकार। प्रश्न 11. ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा, पानी या भोजन द्वारा फैलते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्तर संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीजेस। प्रश्न 12. अत्यधिक तनाव, चिंता और अवसाद, डिप्रेशन किस प्रकार के स्वास्थ्य की समस्या को दर्शाते हैं? उत्तर मानसिक स्वास्थ्य समस्या। प्रश्न 13. शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाले दैहिक मेटाबॉलिक रोग का नाम क्या है? उत्तर मधुमेह, डायबिटीज। प्रश्न 14. संक्रामक रोगों से बचने के लिए शरीर में कृत्रिम रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर टीकाकरण, वैक्सीनेशन। प्रश्न 15. ORS का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है जिसका उपयोग शरीर में पानी की कमी होने पर किया जाता है? उत्तर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। 4. रोग संक्रमण में विभिन्न तत्वों की भूमिका और उनके उपाय। प्रश्न 16. मलेरिया रोग फैलाने वाले जीवाणु प्लाज्मोडियम का वाहक कौन सा मच्छर है? उत्तर मादा एनोफिलीज मच्छर। प्रश्न 17. डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के वायरस का संचरण किस मच्छर के काटने से होता है? उत्तर एडीज मच्छर। प्रश्न 18. प्लेग नामक महामारी को फैलाने में मुख्य भूमिका किस जीव पर पाए जाने वाले पिस्सू फ्लीज की होती है? उत्तर चूहा। प्रश्न 19. घरों के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? उत्तर कहीं भी लंबे समय तक पानी जमा न होने देना। प्रश्न 20. मक्खियों द्वारा रोगाणुओं को भोजन तक फैलने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए। प्रश्न 21. फाइलेरिया हाथी पांव रोग का संक्रमण किस मच्छर के काटने से फैलता है? उत्तर क्यूलेक्स मच्छर। 5. खाद्य द्वारा प्रवाहित रोग एवं उसका प्रतिकार। प्रश्न 22. दूषित भोजन और पानी के सेवन से होने वाले किसी एक प्रमुख जीवाणु जनित रोग का नाम लिखिए। उत्तर हैजा, कॉलेरा या टाइफाइड। प्रश्न 23.
भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और उसमें बैक्टीरिया की वृद्धि रोकने के लिए उसे कम तापमान पर रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर प्रशीतन, रेफ्रिजरेशन। प्रश्न 24। डिब्बाबंद भोजन में संक्रमण फैलाने वाले सबसे खतरनाक जीवाणु का नाम क्या है? उत्तर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। प्रश्न 25। दूध को जीवाणु मुक्त करने के लिए उसे एक निश्चित तापमान पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? उत्तर पाश्चुरीकरण, पास्चराइजेशन। प्रश्न 26। हरी सब्जियों में चमक लाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा रासायनिक रंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? उत्तर मैलाकाइट ग्रीन, मैलाकाइट ग्रीन। प्रश्न 27। सरसों के तेल में किस हानिकारक बीज के तेल की मिलावट करने से ड्रॉप्सी नामक बीमारी हो सकती है? उत्तर सत्यानाशी, आर्जिमोन के बीज। प्रश्न 28। दालों, विशेषकर अरहर दाल में पीला रंग बढ़ाने के लिए मिलाए जाने वाले किस प्रतिबंधित केमिकल से कैंसर का खतरा होता है? उत्तर मेटानिल येलो। प्रश्न 29। दूषित या फफूंद लगे हुए अनाज और मूंगफली में कौन सा प्राकृतिक विषैला तत्व टॉक्सिन पाया जाता है? उत्तर एफ्लाटॉक्सिन। प्रश्न 30। खाद्य पदार्थों की शुद्धता और गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है? उत्तर एग मार्क, AGMARK या FSSAI का लोगो। पश्चिम बंगाल बोर्ड WBBSE कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 8 पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य से 30 और महत्वपूर्ण 1-1 अंक वाले लघु प्रश्न और उनके उत्तर यहां दिए गए हैं। 1. पर्यावरण संकट एवं शारीरिक स्वास्थ्य। प्रश्न 31। पानी में कैडमियम CD धातु की अधिकता से हड्डियों और जोड़ों में तीव्र दर्द पैदा करने वाला कौन सा रोग होता है? उत्तर इटाई रोग। प्रश्न 32। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? उत्तर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न 33। अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सी दो गैसें जिम्मेदार होती हैं? उत्तर सल्फर डाइऑक्साइड SO_2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO_X। प्रश्न 34। तालाब या जलाशय में रसायनों के कारण शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे मछलियां मरने लगती हैं? उत्तर यूट्रोफिकेशन। प्रश्न 35। प्लास्टिक को जलाने पर वायुमंडल में कौन सा अत्यंत जहरीला रसायन मुक्त होता है? उत्तर डायऑक्सिन। प्रश्न 36। अत्यधिक तापमान बढ़ने से त्वचा स्किन पर किस प्रकार की गंभीर बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है? उत्तर त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर। 2. मनुष्य का विभिन्न व्यवसाय समस्या एवं रोग। प्रश्न 37। कांच, रेत या पत्थर काटने वाले उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़ों में धूल जमने से कौन सा रोग होता है? उत्तर सिलिकोसिस। प्रश्न 38। वेल्डिंग करने वाले या धातु गलाने वाले श्रमिकों को सांस के साथ धातुओं के धुएं के कारण होने वाले बुखार को क्या कहते हैं? उत्तर मेटल फ्यूम फीवर। प्रश्न 39। खेती में अत्यधिक कीटनाशकों पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करने वाले किसानों के किस तंत्र पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? उत्तर तंत्रिका तंत्र, न्यूरल सिस्टम और त्वचा। प्रश्न 40। पटाखा फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को बारूद में मौजूद किस तत्व के कारण फेफड़े की बीमारी होती है? उत्तर सल्फर, गंधक और पोटेशियम नाइट्रेट। 3. स्वास्थ्य प्रकृति, दैहिक मानसिक संक्रामक रोग और उसका प्रतिकार। प्रश्न 41। हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता को क्या कहा जाता है? उत्तर रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी। प्रश्न 42। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के संक्रमण से होता है? उत्तर जीवाणु, बैक्टीरिया माइनस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। प्रश्न 43। एड्स रोग किस वायरस के संक्रमण के कारण होता है? उत्तर HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। प्रश्न 44। लगातार उदासी, किसी काम में मन न लगना और अकेले रहने की इच्छा किस मानसिक विकार के लक्षण हैं? उत्तर अवसाद, डिप्रेशन। प्रश्न 45। BCG का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए शिशु को लगाया जाता है? उत्तर टीबी, क्षय रोग। प्रश्न 46।
बिना उबले दूध या अधप के मांस के सेवन से पेट में होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं? उत्तर, फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता। 4. रोग संक्रमण में विभिन्न तत्वों की भूमिका और उनके उपाय। प्रश्न 47. कालाजार, काला अजर नामक रोग का संचरण किस मक्खी के काटने से होता है? उत्तर, बालू मक्खी, सैंडफ्लाई। प्रश्न 48. मलेरिया के उपचार के लिए क्विनाइन नामक दवा किस पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है? उत्तर, सिंचोना। प्रश्न 49. डेंगू के बुखार को साधारण बोलचाल में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? उत्तर, हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेकबोन फीवर। प्रश्न 50. पानी की टंकियों और रुके हुए पानी में मच्छरों के लार्वा को खाने के लिए किस मछली को पालना चाहिए? उत्तर, गैम्बूसिया मछली। प्रश्न 51. चूहों के माध्यम से फैलने वाले लेप्टोस्पायरोसिस रोग के जीवाणु मानव शरीर में कहां से प्रवेश करते हैं? उत्तर, कटी हुई त्वचा या दूषित पानी के संपर्क से। प्रश्न 52. रेबीज, हाइड्रोफोबिया नामक घातक बीमारी किसके काटने से फैलती है? उत्तर, संक्रमित कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने से। 5. खाद्य द्वारा प्रवाहित रोग एवं उसका प्रतिकार। प्रश्न 53. टाइफाइड बुखार की जांच के लिए कौन सा प्रसिद्ध ब्लड टेस्ट किया जाता है? उत्तर, विडाल टेस्ट। प्रश्न 54. खोया या मावा में अधिक सफेदी और गाढ़ापन लाने के लिए अक्सर किस रासायनिक तत्व की मिलावट की जाती है? उत्तर, स्टार्च, डिटर्जेंट या यूरिया। प्रश्न 55. चावल में कंकड़ पत्थर के अलावा वजन बढ़ाने के लिए किस हानिकारक सफेद पत्थर के बारीक टुकड़े मिलाए जाते हैं? उत्तर, टैल्क या संगमरमर के बारीक टुकड़े। प्रश्न 56. चीनी शुगर में चमक लाने और वजन बढ़ाने के लिए किस अकार्बनिक पदार्थ की मिलावट की जाती है? उत्तर, कूटकर पिसा हुआ सफेद खड़िया, चॉक पाउडर या यूरिया। प्रश्न 57. चाय पत्ती के वजन को बढ़ाने और उसे दोबारा रंगने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? उत्तर, इस्तेमाल की जा चुकी सूखी चाय पत्ती या लोहे का बुरादा। प्रश्न 58. भोजन पकाने से पहले हाथों को साबुन से धोना क्यों आवश्यक है? उत्तर, हाथों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने के लिए। प्रश्न 59. किस प्रकार के बर्तनों में अम्लीय खट्टे खाद्य पदार्थ रखने से भोजन विषैला हो सकता है? उत्तर, तांबे, पीतल या एल्यूमीनियम के बर्तनों में। प्रश्न 60. बाजार में बिकने वाले खुले और कटे हुए फलों को खाने से क्यों बचना चाहिए? उत्तर, क्योंकि उन पर धूल, मक्खियां और संक्रामक रोगाणु आसानी से बैठ जाते हैं। पश्चिम बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, कक्षा 7 के विज्ञान विषय के अध्याय 8 पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य, पर्यावरण संकट एवं शारीरिक स्वास्थ्य, मनुष्य का विभिन्न व्यवसाय समस्या एवं रोग, संक्रामक रोग और उसका प्रतिकार आदि पर आधारित 2 अंकों वाले 15 लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। 15 लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर, 2 अंक प्रत्येक। प्रश्न 1. पर्यावरण संकट से आप क्या समझते हैं? यह हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? उत्तर, मानवीय गतिविधियों या प्राकृतिक कारणों से पर्यावरण के संतुलन जैसे वायु, जल और मिट्टी का बिगड़ना पर्यावरण संकट कहलाता है। इससे वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण बढ़ता है, जिसके कारण मनुष्यों में सांस की बीमारियां और पेट के रोग उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 2. कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को फेफड़ों की बीमारी जैसे सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस होने का क्या कारण है? उत्तर, कारखानों या खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार सिलिका, एस्बेस्टस या कोयले के बारीक कणों के संपर्क में रहते हैं। सांस लेते समय ये हानिकारक कण उनके फेफड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे उन्हें फेफड़ों की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। प्रश्न 3. मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य व्यक्ति की उस भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्थिति से है जिसमें वो जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सके और समाज में योगदान दे सके। एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न 4. संक्रामक रोग किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, वे रोग जो हानिकारक सूक्ष्मजीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक के कारण एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं।
जैसे हैजा, कॉलरा और कोविड-19। प्रश्न 5, मलेरिया रोग के संक्रमण में एनोफिलीज मच्छर की क्या भूमिका है? उत्तर, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर इस रोग के वाहक के रूप में कार्य करती है। जब ये मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो ये रोग के कीटाणुओं को उसके शरीर में फैला देती है। प्रश्न 6, खाद्य जनित रोग फूड बॉर्न डिजीजेस क्या हैं? इनसे बचने का मुख्य उपाय क्या है? उत्तर, दूषित, बासी या संक्रमित भोजन खाने से होने वाली बीमारियों को खाद्य जनित रोग कहते हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग या टाइफाइड। इनसे बचने का मुख्य उपाय यह है कि हमेशा ताज़ा ढका हुआ भोजन खाएं और खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह साफ करें। प्रश्न 7, व्यावसायिक स्वास्थ्य संकट ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड किसे कहते हैं? उत्तर, किसी व्यक्ति को उसके कार्यस्थल या व्यवसाय जैसे केमिकल फैक्ट्री, खदान, कपड़ा उद्योग के माहौल के कारण होने वाली शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को व्यावसायिक स्वास्थ्य संकट कहा जाता है। प्रश्न 8, जल को कीटाणु रहित डिसइंफेक्ट करने के 2 उपाय लिखिए। उत्तर, 1, पानी को कम से कम 15-20 मिनट तक अच्छी तरह उबालकर ठंडा कर लें। 2, पानी में ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन की गोलियां मिलाकर उसे पीने योग्य बनाया जा सकता है। प्रश्न 9, मक्खियां और मच्छर रोगों के संक्रमण में किस प्रकार सहायक होते हैं? उत्तर, मक्खियां गंदगी और अपशिष्ट पदार्थों पर बैठती हैं और वहां से हानिकारक जीवाणुओं को हमारे भोजन तक पहुंचाती हैं। वहीं मच्छर जैसे एडीज और एनाफिलीज काटने के माध्यम से सीधे मनुष्यों के रक्त में वायरस या परजीवी छोड़ देते हैं। प्रश्न 10, ध्वनि प्रदूषण नॉइज पोल्यूशन हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे नुकसान पहुंचाता है? उत्तर, अत्यधिक तेज आवाज के कारण मनुष्य में चिड़चिड़ापन, तनाव और अनिद्रा, नींद न आना जैसी मानसिक समस्याएं होती हैं। शारीरिक रूप से यह उच्च रक्तचाप, हाई बीपी और सुनने की क्षमता कमजोर होने का कारण बन सकता है। प्रश्न 11, आर्सेनिक प्रदूषण आर्सेनिक पोल्यूशन क्या है और इससे कौन सी बीमारी होती है? उत्तर, भूमिगत जल में आर्सेनिक नामक विषैले तत्व की मात्रा बढ़ जाना आर्सेनिक प्रदूषण कहलाता है। लंबे समय तक आर्सेनिक युक्त पानी पीने से ब्लैकफुट डिजीज नामक त्वचा की बीमारी और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। प्रश्न 12, किसी संक्रामक रोग के प्रतिकार प्रिवेंशन क्योर के 2 बुनियादी नियम क्या हैं? उत्तर, 1, टीकाकरण वैक्सीनेशन समय पर उचित टीके लगवाकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। 2, पृथक्करण आइसोलेशन संक्रमित व्यक्ति को कुछ समय के लिए दूसरों से अलग रखना ताकि बीमारी आगे न फैले। प्रश्न 13, कीटनाशकों पेस्टिसाइड्स के अत्यधिक उपयोग से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, फसलों पर छिड़के जाने वाले कीटनाशक खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। इससे पेट की बीमारियां, लिवर और किडनी को नुकसान पहुंच सकता है तथा दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। प्रश्न 14, यूनिसेफ या स्वास्थ्य संगठनों के अनुसार ओआरएस का घोल कब और क्यों दिया जाता है? उत्तर, दस्त, डायरिया या हैजा होने पर शरीर से पानी और लवण बहुत अधिक मात्रा में निकल जाते हैं। इस डिहाइड्रेशन जलाभाव से बचने और शरीर में पानी की कमी को तुरंत पूरा करने के लिए ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स का घोल दिया जाता है। प्रश्न 15, प्लास्टिक अपशिष्ट प्लास्टिक वेस्ट जन स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार एक खतरा है? उत्तर, प्लास्टिक सड़ता नहीं है और नालियों में जमा होकर पानी को रोक देता है, जिससे मच्छर और हानिकारक कीटाणु पनपते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक को जलाने पर निकलने वाली जहरीली गैसें सांस की गंभीर बीमारियां पैदा करती हैं। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 के विज्ञान विषय के इसी अध्याय 8 पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य से संबंधित 2 अंकों वाले 15 और महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। 15 और लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर 2 अंक प्रत्येक। प्रश्न 16 है, जैव अपघटनीय बायोडिग्रेडेबल और जैव अनअपघटनीय नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे में क्या अंतर है? उत्तर, जो कचरा प्रकृति में सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से सड़ गल जाता है उसे जैव अपघटनीय कहते हैं, जैसे सब्जी के छिलके, कागज। इसके विपरीत जो कचरा प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता उसे जैव अनअपघटनीय कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, कांच। प्रश्न 17,
कपड़ा मिलों, टेक्सटाइल मिल्स में काम करने वाले श्रमिकों को सांस की कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है और क्यों? उत्तर, कपड़ा मिलों में काम करने वाले श्रमिकों को बिसिनोसिस या ब्राउन लंग बीमारी होने का खतरा रहता है। इसका कारण हवा में उड़ने वाले कपास रुई के बारीक रेशे हैं जो सांस के जरिए उनके फेफड़ों में चले जाते हैं। प्रश्न 18, वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग जन स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? उत्तर, वैश्विक तापन के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे अत्यधिक गर्मी, हीट वेव्स के कारण लू लगना और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो रही हैं। साथ ही गर्म मौसम के कारण मच्छर जनित रोग जैसे डेंगू, मलेरिया नए क्षेत्रों में तेजी से फैल रहे हैं। प्रश्न 19, दैहिक या शारीरिक रोग फिजिकल डिजीज से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, जब शरीर के किसी अंग या अंग प्रणाली की बनावट या कार्यप्रणाली में कोई खराबी आ जाती है जिससे शरीर सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता, तो उसे दैहिक या शारीरिक रोग कहते हैं, जैसे मधुमेह, डायबिटीज या उच्च रक्तचाप। प्रश्न 20, हैजा कोलेरा रोग का संक्रमण कैसे होता है और इसका मुख्य लक्षण क्या है? उत्तर, हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से दूषित पानी या भोजन के सेवन से फैलता है। इसका मुख्य लक्षण लगातार गंभीर दस्त, पतली उल्टी दस्त होना है, जिससे शरीर में पानी की भारी कमी हो जाती है। प्रश्न 21, वेल्डिंग का काम करने वाले कारीगरों के स्वास्थ्य को क्या जोखिम होते हैं? उत्तर, वेल्डिंग करते समय निकलने वाली अत्यधिक तेज पराबैंगनी यूवी किरणों से आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है और मोतियाबिंद हो सकता है। इसके अलावा वेल्डिंग से निकलने वाले धुएं से फेफड़ों में जलन और सांस की समस्या होती है। प्रश्न 22, वेक्टर या रोगवाहक किसे कहते हैं? जन स्वास्थ्य में इनका क्या महत्व है? उत्तर, वे जीव, प्रायः कीड़े मकोड़े, जो स्वयं बीमार हुए बिना हानिकारक रोगाणुओं को एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचाते हैं, उन्हें रोगवाहक वेक्टर कहते हैं। जैसे मादा एडीज मच्छर डेंगू वायरस की वाहक है। प्रश्न 23, पैस्चुराइजेशन क्या है और ये खाद्य सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी है? उत्तर, दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। यह दूध में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया जैसे टीबी या टाइफाइड के कीटाणु को नष्ट कर देता है, जिससे दूध पीने के लिए सुरक्षित हो जाता है। प्रश्न 24, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के कारण जल प्रदूषण कैसे होता है? उत्तर, खेतों में अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल की जाने वाली रासायनिक खाद और कीटनाशक बारिश के पानी के साथ बहकर पास के तालाबों, नदियों या भूमिगत जल में मिल जाते हैं। इससे जल दूषित हो जाता है और जलीय जीवों के साथ साथ इसे पीने वाले मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचता है। प्रश्न 25, डिब्बाबंद भोजन, पैकेज्ड कैंड फूड के अत्यधिक सेवन से स्वास्थ्य को क्या नुकसान हो सकता है? उत्तर, डिब्बाबंद भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उनमें रसायनों, प्रिजर्वेटिव्स, अतिरिक्त नमक और चीनी का उपयोग किया जाता है। इनके लगातार सेवन से मोटापा, पेट की बीमारियां और हृदय संबंधी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। प्रश्न 26, फ्लोराइड प्रदूषण, फ्लोराइड पोल्यूशन के कारण हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। इसके कारण दांतों पर पीले भरे धब्बे पड़ जाते हैं और हड्डियां कमजोर तथा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। प्रश्न 27, मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस के दो मुख्य कारण और उनके निवारण के उपाय लिखिए। उत्तर, कारण, पढ़ाई या काम का अत्यधिक दबाव और पर्याप्त नींद न लेना। उपाय, प्रतिदिन योग या व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना और परिवार या दोस्तों से खुलकर बात करना। प्रश्न 28, रासायनिक कारखानों, केमिकल फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों को त्वचा संबंधी रोग क्यों होते हैं? उत्तर, रासायनिक कारखानों में मजदूर अक्सर कड़े एसिड, बेस, विलायक या अन्य हानिकारक रसायनों के सीधे संपर्क में आते हैं। सुरक्षा उपकरणों जैसे दस्ताने के बिना काम करने से इन रसायनों के कारण त्वचा में जलन, एलर्जी या एक्जिमा जैसे रोग हो जाते हैं। प्रश्न 29, टाइफॉइड बुखार के फैलने का क्या कारण है और इसका प्रतिकार कैसे किया जा सकता है? उत्तर, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से दूषित भोजन और पानी के सेवन से फैलता है। इसका प्रतिकार साफ सफाई रखकर, शुद्ध पेयजल पीकर और टाइफाइड का टीका लगवाकर किया जा सकता है।
प्रश्न 30 ई कचरा ई वेस्ट पर्यावरण और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार संकट बन रहा है? उत्तर खराब कंप्यूटर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान ई कचरा कहलाते हैं। इनमें सीसा, लीड, पारा, मर्क्यूरी और कैडमियम जैसी जहरीली धातुएं होती हैं। इन्हें ठीक से नष्ट न करने पर ये मिट्टी और पानी में मिलकर मनुष्यों के तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 8 पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य पर आधारित 5 अंकों के 6 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके संक्षिप्त व सटीक उत्तर शॉर्ट आंसर्स दिए गए हैं। प्रश्न 1 पर्यावरण संकट से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? किन्हीं 3 मुख्य संकटों और उनके स्वास्थ्य प्रभावों को लिखिए। 5 अंक। उत्तर पर्यावरण संकट का मानव स्वास्थ्य पर सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है। 3 मुख्य संकट और उनके प्रभाव निम्नलिखित हैं। 1 वायु प्रदूषण। उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण हवा में हानिकारक गैसें मिल जाती हैं, जिससे सांस की बीमारी, दमा, आस्थमा और फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। 2 जल प्रदूषण। कारखानों के रसायनों और नालों के गंदे पानी से पेयजल दूषित हो जाता है, जिससे हैजा, टाइफाइड और पेचिश जैसी बीमारियां फैलती हैं। 3 ध्वनि प्रदूषण। वाहनों के हॉर्न और लाउडस्पीकरों की तेज आवाज से मानसिक तनाव, अनिद्रा, नींद न आना और सुनने की क्षमता में कमी जैसी समस्याएं होती हैं। प्रश्न 2 मनुष्य के विभिन्न व्यवसायों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं और रोग क्या हैं? किन्हीं 2 उदाहरणों के साथ समझाइए। 5 अंक। उत्तर कई ऐसे व्यवसाय या काम धंधे हैं जहां लगातार काम करने से श्रमिकों को विशिष्ट प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिन्हें व्यावसायिक रोग, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस कहा जाता है। उदाहरण 1 कोयला खदान श्रमिक। कोयले की खदानों में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़ों में लगातार कोयले की धूल जमा होती रहती है। इससे उन्हें ब्लैक लंग डिजीज या एंथ्राकोसिस नाम की गंभीर बीमारी हो जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। उदाहरण 2 एस्बेस्टस या सीमेंट उद्योग श्रमिक। सीमेंट या एस्बेस्टस के कारखानों में उड़ने वाले बारीक कण फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस जैसी बीमारियां होती हैं, जो फेफड़ों को पूरी तरह से सुखा देती हैं। प्रश्न 3 स्वास्थ्य की प्रकृति क्या है? दैहिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। 5 अंक। उत्तर स्वास्थ्य की प्रकृति का अर्थ केवल बीमारियों से मुक्त होना नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना है। दैहिक और मानसिक स्वास्थ्य में मुख्य अंतर इस प्रकार हैं। विशेषता दैहिक शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य अर्थ इसका संबंध शरीर के अंगों के सही तरीके से कार्य करने और शारीरिक रूप से फिट रहने से है। इसका संबंध व्यक्ति की सोच, भावनाओं, तनाव को संभालने की क्षमता और दिमागी संतुलन से है। लक्षण शरीर में दर्द ना होना, ऊर्जावान महसूस करना और सही पाचन इसके लक्षण हैं। खुश रहना, चिंता मुक्त होना और परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेना इसके लक्षण हैं। प्रभाव खराब होने पर बुखार, कमजोरी या चोट जैसी शारीरिक समस्याएं दिखती हैं। खराब होने पर अवसाद, डिप्रेशन, अत्यधिक तनाव या चिड़चिड़ापन होता है। प्रश्न 4 संक्रामक रोग किसे कहते हैं? इसके फैलने के मुख्य माध्यम कारक क्या हैं और इनसे बचने के उपाय लिखिए। 5 अंक। उत्तर जो रोग वायरस, बैक्टीरिया या फंगस जैसे रोगाणुओं के कारण एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे सर्दी, खांसी, मलेरिया, कोरोना। फैलने के माध्यम ये दूषित हवा, खांसने छींकने से, दूषित पानी, भोजन और मच्छरों या मक्खियों जैसे कीटों के माध्यम से फैलते हैं। बचने के उपाय 1 पीने के लिए हमेशा साफ या उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। 2 खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल रखें। 3 अपने आसपास पानी जमा न होने दें ताकि मच्छर न पनपे और नियमित रूप से हाथ धोएं। प्रश्न 5 रोग संक्रमण में मच्छरों और मक्खियों की भूमिका को समझाइए और इनके नियंत्रण के उपाय बताइए। 5 अंक। उत्तर मच्छर और मक्खियां रोगाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में वाहक वेक्टर्स का कार्य करते हैं। मच्छरों की भूमिका मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया के परजीवी को और एडीज मच्छर डेंगू व चिकनगुनिया के वायरस को इंसानों के खून में फैलाते हैं। मक्खियों की भूमिका घरेलू मक्खियां गंदगी और मलमूत्र पर बैठती हैं, जिससे रोगाणु उनके पैरों में चिपक जाते हैं। जब वे खुले भोजन पर बैठती हैं
तो भोजन दूषित हो जाता है, जिससे हैजा और डायरिया जैसी बीमारियां होती हैं। नियंत्रण के उपाय: घरों के आसपास जल जमाव रोककर मच्छरों के प्रजनन को रोकें, कीटनाशकों का छिड़काव करें और भोजन को हमेशा ढककर रखें ताकि मक्खियां उस पर न बैठ सकें। प्रश्न 6, खाद्य द्वारा प्रवाहित फूड बॉर्न रोग क्या हैं? भोजन के दूषित होने के कारण और इससे बचाव के तरीके लिखिए। 5 अंक। उत्तर: दूषित या खराब भोजन, बासी, बिना ढका हुआ या संक्रमित। खाने से होने वाले रोगों को खाद्य द्वारा प्रवाहित रोग, फूड बॉर्न डिजीजेस कहते हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता, पेचिश और टाइफाइड। भोजन दूषित होने के कारण भोजन को बिना ढके रखने से उस पर मक्खियां बैठती हैं। अस्वच्छ हाथों से खाना बनाने या परोसने से तथा सड़े गले व बासी खाद्य पदार्थों के उपयोग से भोजन दूषित होता है। बचाव के उपाय: 1. हमेशा ताज़ा, गर्म और ढका हुआ भोजन ही खाएं। 2. खाना खाने और बनाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। 3. बाजार के खुले हुए कटे फल या चाट पकौड़ी खाने से बचें। यहाँ पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 8 पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य पर आधारित 5 अंकों के 6 और महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके संक्षिप्त व सटीक उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न 7, आर्सेनिक प्रदूषण क्या है? इसके कारण मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं? 5 अंक। उत्तर: भूमिगत जल, जमीन के नीचे के पानी में आर्सेनिक नामक विषैले तत्व का मिल जाना आर्सेनिक प्रदूषण कहलाता है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में यह एक गंभीर समस्या है। स्वास्थ्य पर प्रभाव: लंबे समय तक आर्सेनिक युक्त पानी पीने से त्वचा पर काले सफेद धब्बे पड़ने लगते हैं, जिसे ब्लैकफुट डिजीज कहते हैं। इससे फेफड़े और त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। बचाव के उपाय: आर्सेनिक प्रभावित नलकूपों, जिन्हें आमतौर पर लाल रंग से चिन्हित किया जाता है, के पानी का उपयोग पीने या खाना बनाने में न करें। पानी को आर्सेनिक फिल्टर द्वारा साफ करके या सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए सुरक्षित जल का ही उपयोग करें। प्रश्न 8, जल जनित रोग, वाटरबॉर्न डिजीजेस किसे कहते हैं? किन्हीं 2 रोगों के नाम, उनके लक्षण और रोकथाम के उपाय लिखिए। 5 अंक। उत्तर: दूषित पानी पीने या उसके उपयोग से होने वाले रोगों को जल जनित रोग कहते हैं, जैसे हैजा और टाइफाइड। लक्षण: 1. हैजा कॉलरा। इसमें मरीज को लगातार उल्टी और पतले दस्त चावल के पानी जैसे होते हैं, जिससे शरीर में पानी की भारी कमी, डिहाइड्रेशन हो जाती है। 2. टाइफाइड। इसमें तेज बुखार, सिर दर्द, भूख न लगना और पेट में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। रोकथाम: पानी को हमेशा उबालकर या छानकर पिएं। कुएं या पानी की टंकियों में नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन की गोलियां डालकर जल को कीटाणु रहित करें। प्रश्न 9, मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के मुख्य कारण क्या हैं? छात्र जीवन में इसे ठीक रखने के उपाय बताइए। 5 अंक। उत्तर: मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य दिमागी संतुलन, शांति और खुश रहने की स्थिति से है। खराब होने के कारण अत्यधिक पढ़ाई या काम का दबाव, परिवार में अशांति या झगड़े, दोस्तों द्वारा चिढ़ाया जाना, बुलिंग और मोबाइल या स्क्रीन का बहुत अधिक इस्तेमाल करना। ठीक रखने के उपाय: 1. संतुलित दिनचर्या, पढ़ाई के साथ साथ पर्याप्त नींद 7-8 घंटे और शारीरिक खेलकूद के लिए समय निकालें। 2. संवाद, अपनी चिंताओं या तनाव के बारे में माता-पिता, शिक्षकों या भरोसेमंद दोस्तों से खुलकर बात करें। 3. सकारात्मक आदतें, योग, प्राणायाम, ध्यान करें और रचनात्मक कार्यों जैसे ड्राइंग या संगीत में मन लगाएं। प्रश्न 10, वायु प्रदूषण से होने वाली किन्हीं 2 प्रमुख सांस की बीमारियों, रेस्पिरेटरी डिजीजेस के नाम लिखिए और वायु प्रदूषण कम करने के उपाय बताइए। 5 अंक। उत्तर: दूषित हवा में सांस लेने से हमारे फेफड़ों को भारी नुकसान पहुंचता है। 2 प्रमुख बीमारियां: 1. दमा, आस्थमा। इसमें सांस की नलियों में सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ और खांसी होती है। 2. ब्रोंकाइटिस। इसमें श्वास नली में संक्रमण के कारण बलगम जमा हो जाता है और लगातार फेफड़ों में दर्द रहता है। कम करने के उपाय: अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, वृक्षारोपण, पटाखों और कचरे को खुले में जलाने पर रोक लगाएं, सार्वजनिक वाहनों, बस, ट्रेन का अधिक उपयोग करें और सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दें। प्रश्न 11 है, हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग
किस प्रकार स्वास्थ्य संकट पैदा कर रहा है? 5 अंक। उत्तर, प्लास्टिक और पॉलीथीन पर्यावरण में कभी नष्ट नहीं होते, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिससे ये मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। 1. जहरीली गैसें। जब प्लास्टिक को कचरे के साथ जलाया जाता है तो इससे कैंसर पैदा करने वाली डाइऑक्सिन जैसी अत्यधिक जहरीली गैसें निकलती हैं जो हवा को दूषित करती हैं। 2. नालियों का अवरुद्ध होना। प्लास्टिक की थैलियां नालियों में फंसकर पानी को रोक देती हैं, जिससे गंदा पानी जमा होता है और मच्छर व मक्खियां पनपती हैं जो बीमारियां फैलाती हैं। 3. भोजन में जहर। गर्म खाने को प्लास्टिक के बर्तनों या थैलियों में रखने से प्लास्टिक के सूक्ष्म कण माइक्रोप्लास्टिक्स भोजन में मिलकर हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे लिवर और किडनी की बीमारियां होती हैं। प्रश्न 12। WHO के अनुसार ORS क्या है? जीवन रक्षक घोल के रूप में इसे घर पर कैसे तैयार किया जाता है? 5 अंक। उत्तर, ORS का पूरा नाम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स है। दस्त, डायरिया या हैजा होने पर शरीर से पानी और जरूरी लवण सॉल्ट्स बाहर निकल जाते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए ORS का घोल दिया जाता है, जो डिहाइड्रेशन से जान बचाता है। घर पर तैयार करने की विधि। सामग्री: 1 लीटर साफ पीने का पानी, उबला हुआ और ठंडा किया हुआ, 6 छोटी चम्मच चीनी और आधा छोटी चम्मच नमक। बनाने का तरीका: 1 लीटर पानी में चीनी और नमक को अच्छी तरह से घोल लें। इस तैयार घोल को मरीज को थोड़े थोड़े अंतराल पर पिलाते रहें। ध्यान रहे कि बनाया गया घोल केवल 24 घंटे तक ही इस्तेमाल के योग्य रहता है, उसके बाद नया घोल बनाना चाहिए।